जी, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का वर्ड जो है वो कम्यून से निकला है और कम्यून का मतलब होता है शेयर करना। शेयरिंग ऑफ थॉट्स है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, शेयरिंग ऑफ एनीथिंग, मीडियम कोई भी हो सकता है। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। कुछ स्टेप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा जिनको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो सकती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा सुनने वाला होता है। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान और 1 जुबान दी है। इसका मतलब कि हमने सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। लेकिन हमारी नेचर ऐसी है कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, जबकि हम सुनने के अपने एलिमेंट को जो है वो कंसिडर नहीं करते। सो एक्टिव लिसनिंग एक अच्छे कम्युनिकेटर की हैबिट होती है और जो लोग एक्टिवली लिसन करते हैं दूसरों को वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, क्योंकि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आपको सुनने की आदत डेवलप करनी पड़ती है। अब एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप उसे सुन रहे हैं तो आपने फुल अटेंशन के साथ उसे सुनना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है, उसके वर्ड्स को आपने परसीव करना है और आपने जो उसके साथ एक कनेक्शन है उसको ब्रेक नहीं होने देना। अमूमन जब हम लिसनिंग मोड में होते हैं तो हम डेलिब्रेटली या अनकॉन्शियसली समटाइम एक्टिव नहीं होते और हमारा फोकस, हमारी टेंशन कहीं और होता है, जिसकी वजह से हम एक्टिव लिसन नहीं कर पाते और जिसकी वजह से ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम परसीव नहीं कर पाते। तो हमें कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए पहला काम जो करना है, एक्टिव लिसनिंग की हैबिट को डेवलप करना है। अगर ये आदत आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो यकीन माने आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए है वो क्लैरिटी है। बहुत से लोग कम्युनिकेट करते हुए उनके पास क्लैरिटी नहीं होती कि वो क्या बोलने जा रहे हैं या उनकी कम्युनिकेशन का थीम क्या है, वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए और क्लैरिटी के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी डीप करनी होती है और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सवालात पूछते हैं, आस्किंग मोड में जाते हैं और जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बेहतर करते हैं आपकी क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अमूमन जब मैं ट्रेनिंग्स में अपने क्लाइंट्स के साथ बातचीत करता हूं तो अमूमन ये चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है कि हमारी कम्युनिकेशन में हमें वो क्लियर मैसेज नहीं मिलता, जिसको क्लियर करने के लिए हम डिस्कवरी क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हम उस मैटर को, उस इवेंट को अंडरस्टैंड कर सकें। सो अंडरस्टैंडिंग का लेवल जितना डीप होता है इतनी ही क्लैरिटी आपके पास आती है और जितनी क्लैरिटी आप परसीव करते हैं इतनी कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होती है। तीसरा स्टेप जो कम्युनिकेशन स्किल को 4 चांद लगाता है वो एम्पैथी के इमोशन का है कि आप दूसरों के शू में जाके सोचें, उनके इमोशंस को फील करें, क्योंकि इंसान जो है वो इमोशनल क्रिएशन है और जब तक हम इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हमारी कम्युनिकेशन जो है मुकम्मल नहीं होती। क्योंकि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 2 किस्म की कम्युनिकेशन जो है हम हाईलाइट करते हैं। इसको मैं 2 वे में कैटेगराइज करता हूँ। एक आपकी वर्ड वाली कम्युनिकेशन है और एक वर्डलेस कम्युनिकेशन है। वर्डलेस कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से एसोसिएटेड है और इसमें आप इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सो एम्पैथी का इमोशन हमें ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि हमने दूसरों के इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है, उनके शू में कैसे जाना है, उनकी सिचुएशन में कैसे जाके उनकी हालत को महसूस करना है। सो थर्ड पॉइंट जो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है वो एम्पैथी का फैक्टर है। अगर आप एम्पैथी का फैक्टर अपनी कम्युनिकेशन में ले आते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है। चौथा और अहम स्टेप जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें आपकी कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो रही होती है। अब बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका पोस्चर कैसा है, आप कैसे गेस्चर्स दे रहे हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं, ये सारी चीज़ें मिल के आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्डलेस कम्युनिकेशन को क्रिएट करती हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए वर्डलेस कम्युनिकेशन की साइंस को समझना होगा, इसे सीखना होगा और इसे प्रैक्टिस करना होगा। सीखने के बाद जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये आपकी इम्प्रूव होगी। उसके बाद 5वां स्टेप जो कम्युनिकेशन को बेहतर करता है वो है फीडबैक। बिकॉज फीडबैक आपके
उन पॉइंट्स को हाईलाइट करता है जिन पे आपने सोचा नहीं होता। लिहाजा पॉजिटिव फीडबैक आपको इम्प्रूव करने के लिए होता है। सो फीडबैक के लिए आप हमेशा ओपन रहें। जो भी लोग आपको फीडबैक देते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। जो लोग आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, आपने उनसे फीडबैक लेना है, बिकॉज फीडबैक जो है वो चैंपियंस की डाइट है। फीडबैक आपको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको फीडबैक भी रिसीव करना होगा, पॉजिटिव वे में देखना होगा कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को फीडबैक के जरिए इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद 6वां स्टेप है डेवलप योर बॉडी लैंग्वेज। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। आपके शोल्डर्स की पोजीशन क्या है, आप आई कांटेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है, आपके गेस्चर्स कैसे हैं, और आप जब बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वर्डलेस वे में कैसा मैसेज रेडिएट करती है। ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। बॉडी लैंग्वेज की आर्ट को जितना डेवलप करेंगे आपकी कम्युनिकेशन उतनी इंप्रूव होगी, क्योंकि वर्डलेस कम्युनिकेशन का जो पार्ट है कम्युनिकेशन में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्ड कम्युनिकेशन के। तो वर्डलेस कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करना है। और फाइनली आखिरी स्टेप जो है, इस पूरे प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। आपने इसको एज अ एक्टिव कम्युनिकेशन रिपीट करना है, हर स्टेप पे काम करना है। बिकॉज ये 6 स्टेप अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो स्लोली बट स्टेडली आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव हो सकती है। और अगर आप अपना कंपैरिजन 1 महीने बाद अपनी प्रीवियस कम्युनिकेशन से करेंगे तो आपको एक बिग डिफरेंस फील होगा। सो लेट्स स्टार्ट और इसको प्रैक्टिस करें। ये 6 स्टेप्स आपकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लगा सकते हैं।